रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान मुंबई के रहने वाले हैं प्रकाश पुजारी। प्रकाश, आप 33 साल की उम्र में आपका दृष्टि खो गए जी। और ये खेल के मैदान में एक छोटा सा एक्सीडेंट की वजह से हुआ। जी। तो उसके पहले आप एक मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनी में काम कर रहे थे। तो इस शिपिंग कंपनी में आप क्या कर रहे थे और उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? ज़रूर। एक्चुअली मैं मल्टीनेशनल कंपनी में था, मक्स शिपिंग कंपनी, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। वहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली, टू बी प्रिसाइज, 2012 में ज्वाइन हुआ, 11-12 में। सो क्योंकि मैं 1 लेवल डाउन टू टीम लीडर में काम करता हूँ वहाँ पे, जैसे कि स्पेशलिस्ट जो होता है कि वहाँ पे टीम मैनेज करना। टीम लीडर का जो रोल होता है कि एस्केलेशंस देखना, शिफ्ट प्लान बनाना, प्रोडक्टिविटी टीम का, और टीम को संभालना इन द एब्सेंस ऑफ टीम लीडर और मैनेजर। और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहेगा मेरा इनपुट्स का, वहाँ पे मैं इनपुट्स देता था दूसरे टीम्स को भी। सो ऐसा मेरा वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत अच्छा गया वहाँ पे। अचानक आपका दृष्टि का प्रॉब्लम्स हो गया तो जी, अचानक आप, प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो ये जो अचानक प्रॉब्लम हुआ था इसका ट्रिगर क्या था? मेन ट्रिगर पॉइंट था कि मतलब मेरे को एक्चुअली बचपन से या मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद था, तो मैं जहाँ पे भी मौका मिलता था मैं क्रिकेट खेला जाता था, खेला करता था। तो क्रिकेट खेल रहा, मैं वीकेंड्स में जो मौका मिलता फ्रेंड्स लोगों से जाना क्रिकेट खेलना, तो ऐसे ही वीकेंड में मैं खेल रहा था। और मैं जस्ट एक बॉल पिकअप करने गया एज अ वाइल फील्डिंग। सो सामने से एज अ ग्राउंड में से ही मैं पिकअप करने का बॉल झुका मैं, तो बॉल ऑन ऑफ सडन मेरे को पिक बाउंस हुआ मेरे सामने। इट वाज अ टेनिस बॉल, ना कि सीजन बॉल कुछ था, जस्ट एक बाउंस हुआ और सीधा मेरे बॉल हिट हुआ मेरे राइट आइज पे। और थोड़ा स्वेलिंग था, पेन था मेरे को वो टाइम, को इतना कुछ पता नहीं चला। बट आफ्टर अ मंथ, 1-1.5 मंथ, ऑन ऑफ सडन कुछ ब्लरनेस दिखाई दिया मेरे को ऑफिस में ही। तो मेरे को लगा शायद नॉर्मल कुछ कचरा कुछ गया रहेगा, तो मैं पानी मारा, फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो सेम डे मैं ऑफिस से निकला एंड देन मैं डॉक्टर को दिखाया, जाके डायग्नोस किया कि क्या हुआ करके। तो उन्होंने बताया कि ये रेटिनल डिटैचमेंट है। तो उस दौरान आपने शादी भी कर लिया, तो ये शादी का जी, कहानी क्या मतलब है? हाँ, शादी एक्चुअली ये था कि मैं 2000 सिंस 2010, सो वी आर इन रिलेशनशिप। सो माय वाइफ, हर नेम इज शालिनी, शालिनी पुजारी, ऑफ सेम कास्ट, मेरे ही कास्ट की है, पुजारी है वो भी। सो 10 साल से हम रिलेशनशिप में थे, ऑलमोस्ट 8 8 इयर्स। एंड 2018 को हमारी फिर शादी कर ली। एंड देन आफ्टर अ ईयर आई वाज ब्लेस्ड विद माय डॉटर एट 2019। सो फिर उसके बाद मैं जैसे डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 1 साल के बाद, 1 1.5 साल के बाद तुम्हारा दिखा देना एक बार कि स्टेटस क्या है, अंदर का सिलिकॉन ऑयल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं करके। तो फिर मैंने चेक करवाया 2020 स्टार्टिंग में, जनवरी में। मैं दो दो सर्जरी करना पड़ा। सो ऑलमोस्ट इन टोटल, टू बी प्रिसाइज, 8 to 9 टाइम्स लेफ्ट आई का सर्जरी हो गया सिंस टिल 2021 जून। तो इसके बाद फाइनल सर्जरी के बाद आप देख नहीं सकते थे? जी, मतलब फाइनल सर्जरी जब भी हुआ तो पूरा ब्लैकआउट था। जब भी पट्टी निकाला तो ग्लासेस देते वो लोग टेम्पररी, जी प्लास्टिक का, टू बी कवर्ड। सो जी नॉर्मल था कि ब्लैक ब्लैक दिखाई देता था। मेरे को लगा कि शायद नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग गैस डालते हैं जी सिलिकॉन ऑयल निकालने के बाद, जो ऑटोमेटिकली नेचुरली इवापोरेट हो जाता है अंदर ही अंदर। तो जी। वैसे ही मेरे को लगा शायद नॉर्मल ही है ये, ऑलमोस्ट एक 2 वीक 3 वीक्स के बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट ये ब्लैकनेस निकल ही नहीं रहा था। मैं ब्लाइंडनेस के बारे में सोच ही नहीं रहा था वो टाइम पे। मैं सिर्फ इतना सोचा कि शायद ये वही है, गैस है, सामने गैस दिख रहा है, गैस दिख रहा है, गैस दिख रहा है, बट वो कम नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने फिर चेकअप करवाया करवाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि ये अभी हो नहीं पाएगा, ब्लाइंडनेस ही है करके, और सर्जरी रिक्वायरमेंट नहीं है करके। यानी तो कि मैंने फिर, इसके बाद कोई मेडिकल इंटरवेंशन पॉसिबल नहीं था? नो, नो इंटरवेंशन। तो फिर इस जब ये समाचार या ये सूचना आपको मिला और जाहिर है कि आपके वाइफ के साथ साथ में हुआ होगा उस वक्त, जी, तो उनका प्रतिक्रिया क्या था? व्हाट वाज हर रिएक्शन? लाइक शी वॉज इन इन टर्म्स, मतलब मैं देख नहीं पाता था कि क्या है, बट शायद वो मन ही मन शायद दुखी हुई थी, रो रही थी।
हम्म। बट वो मेरे को दिखाने नहीं चाहती कि वो रो रही है करके। बट अंदर से मैं भी था कि डिप्रे मतलब सोच मतलब मैं ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि राइट। ऐसा कुछ होगा। मैं एक्चुअली मेरा फेस में स्माइल था वो टाइम, डॉक्टर के सामने मैं स्माइल ही कर रहा था कि शायद मैं एक्सेप्ट, मैं हर टाइम ईच एंड एवरी सर्जरी में स्माइल ही था, डॉक्टर के सामने मैं हंसता ही था। मैं डिप्रेशन में या नेगेटिव कुछ माइंडसेट रखा ही नहीं था कि हाँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा करके। बट एट लास्ट ब्लाइंडनेस आया तो मैं एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। बट मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मैं अभी क्या होगा, मैं सामने फेस में दिखाई नहीं था कि मैं टेंशन में हूँ या डिप्रेशन में हूँ। बट बैक ऑफ द माइंड मेरा ऐसा था कि कुछ होगा, मतलब नेगेटिविटी। घर घर कौन संभालेगा, घर का देखना है मेरे को। सब कुछ चल रहा था, बेबी है छोटी, उसको कौन देखेगा, क्योंकि एक्चुअली वो टाइम पे मैंने उसको सिर्फ 5 महीने की थी, उतना ही मैंने देखा उसको। उसके बाद मैंने उसको देखा ही नहीं है। उसका जो चलना है, क्रॉलिंग है, वो जी। सब मैं उसको सिर्फ टच करके मैंने उसको फील किया हूँ, जी। ना ही मैं उसको सामने से देखा हूँ। तो बदलाव कैसे हुआ उसके बाद? आप ये जाहिर है कि ये कुछ दिन आप डिप्रेस्ड हुआ होगा, आपको मालूम नहीं हुआ होगा कि आगे क्या होने वाला है, और आपके वाइफ भी परेशान हुआ होगा उस वक्त। तो व्हाट वाज जी द टर्निंग मतलब पॉइंट? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं खुद को मैंने फिर संभाल लिया कि ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 5 मंथ्स में डिप्रेशन में था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मतलब शांति था, घर पे ही था, क्या करना है, क्या करना है, घर को देखना है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे बैठ के तो होगा नहीं कुछ, कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ब्लाइंड के लिए कुछ है क्या, गूगल्स किया तो मालूम पड़ा कि मेरे को नैप का कॉन्टैक्ट मिला है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन वर्ली। बट कोविड के कारण वो भी बंद था। तो बट वहाँ से कांटेक्ट मिला कि वो लोग कोविड के 2022 में वो लोग चालू कर रहे हैं बैचेस, वहाँ का रिहेबिलिटेशन का बैच चालू होता है, कोर्स होता है, जहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं ब्लाइंडनेस का इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। हम बाहर घूम सकते हैं, क्योंकि उसके पहले मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। वाइफ थी, बाहर घूमने लेके जाती थी, क्योंकि घर बैठे भी ऐसे ही बैठ नहीं सकते, बाहर थोड़ा बहुत मूवमेंट चाहिए था। क्योंकि मैं घर बैठने वाला इंसान नहीं था, मेरे को बाहर जॉब के लिए जाता तो मैं बाहर ही रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मेरे को घर बैठना पसंद नहीं था। बट वो रखने नहीं, उसमें वाइफ मेरे को हाथ पकड़ के लेके जाती थी बिफोर द आई वेंट टू रिहेबिलिटेशन। तो वहाँ पे फिर मेरे को मोबिलिटी का ट्रेनिंग मिला इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होने का काम। वहाँ पे मेरे को टू बी इंडिपेंडेंट मेरे को ट्रेनिंग मिला वहाँ पे, कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, और खुद को तुम कैसे मोटिवेट कर सकते हो एज ए डिपेंड, जो नॉर्मल लोग कर सकते हो वही तुम कैसे कर सकते हो। वहाँ का मेरे को इंटायर ट्रेनिंग मिला, फॉर 1.5 मंथ्स में वहाँ पे ही था। एंड देन वहाँ से फिर ऐसा था कि वहाँ पे एक रूल था कि फर्स्ट इनिशियल 1 वीक मुंबईकर्स के लिए वहाँ पे स्टे अलाउड नहीं है, आउटसाइड मुंबई वहाँ पे स्टे कर सकते। बट कोविड का टाइम था इसलिए उन्होंने स्टे अलाउ किया था। बट वहाँ पे वो बैच का मैं पहला बंदा था कि जो मैं खुद से मैं बाहर जाके घर जाके आया हूँ। तो मैंने खुद से ही बोला कि मैं जाऊँगा बाहर और मैं जाके आऊँगा। उसके बाद मैं खुद से जावा मूवमेंट बाहर जाके आता था। आके वहाँ पे स्टे नहीं किया, मैंने स्टे छोड़ दिया वहाँ पे मुंबई में। घर पे मैं रहता था मम्मी पापा और वाइफ के पास। डेली का मैं जाता था, डेली का मैं आता था। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll Free Helpline number 18005320 The number is 18005320 तो आप कैसे तो ट्रैवल किया? ट्रेन में ट्रैवल किया। इनिशियल स्टेज थोड़ा डिफिकल्ट था, बट जो ट्रेनिंग दिया था कि मेरे को बताया था कि कैसा करना है, वहाँ पे सब जितने भी स्टाफ थे, बी इट बी हाउसकीपिंग, बी इट कोचिंग, शिल्पा मैम थे, नीलिमा मैम थे जो मोबिलिटी का मेरे को ट्रेनिंग दिया, उन्होंने मेरे को टिप्स दिया था कैसे क्या करना है। और किचन का भी मैम थे, निकिता मैडम, उन्होंने भी मेरे को किचन का भी टिप्स दिए थे, घर का साफ सफाई कैसे करना है। क्योंकि घर इन केस घर में मैं अकेला हूँ और घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या कर सकते तुम क्या करोगे उनके लिए। सो एटलीस्ट चाय तो बना सकते हो ना तुम, तो चाय बनाने का सिखाया। मेरे को आता था जब ब्लाइंड बना पहले भी, क्योंकि मेरे को कुकिंग में इंटरेस्ट था। बट बीइंग अ ब्लाइंड वो नया था मेरे लिए, तो वहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग मिला। तो फिर वहाँ से मैं मेरा नया सेकेंड इनिंग्स बोल सकता हूँ, मैं सेकेंड इनिंग्स चालू हुआ। ये मोबाइल फोन आपको इस वक्त काम में आया, या अभी यहाँ पर आपने जी। मोबाइल फोन का ट्रेनिंग शुरू नहीं किया आपको? नहीं नहीं, मतलब मोबाइल फ़ोन का ऐसा था कि मैं वहाँ पे मेरे जो कलीग्स थे जो मिला है, उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दिया कि मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना है। वहाँ पे स्टाफ ने भी मेरे को बताया था
और एक मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड जो ब्लाइंड में बना हुआ है, कार्तिक करके नाम है, उसने मेरे को एडवाइस दिया कि विकास करके एक है, वो इस फील्ड में अच्छा है मोबाइल ऑपरेशन में। तो उससे मैंने ट्रेनिंग लिया कि कैसा क्या ऑपरेट करना है। टॉक बैक जो है मेरे को पता नहीं था, स्क्रीन रीडिंग पता नहीं था, जी। कंप्यूटर्स में जॉस होता है, एनवीडिया होता है, वो मेरे को पता नहीं था। सो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया, कंप्यूटर का भी ट्रेनिंग हुआ वहाँ पे मेरा। संतोष सर थे वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेते थे मेरे को। तो वहाँ से मैं ट्रेनिंग शुरू हुआ, मोबाइल्स का भी ट्रेनिंग लिया मैंने। तो उनसे मैंने धीरे धीरे सीख के फिर मैंने खुद से नेविगेशन चालू किया कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। एंड देन आई नॉर्मली नाउ आई कैन ऑपरेट व्हाट्सएप, बी इट यूट्यूब, बी इट इंस्टा, बी इट फेसबुक। आई कैन ऑपरेट ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सब जब हो रहा था आपके आंखों के साथ, तो आपका जो शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी है मर्क, उनका आपके प्रति क्या रुख था? हाँ, तो प्रॉब्लम मतलब ऐसा था कि एट द इनिशियल स्टेज कि जब मैं बेड रेस्ट पे था तो उन्होंने मेरा मेडिकल लीव चालू था, मेरा मतलब मेरा सैलरी सब चालू था, तो कुछ इशू नहीं था। बट ऐसा था कि उन्होंने वन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द माय माय प्रोसेस मैनेजर। उन्होंने प्रोसेस मैनेजर फोन कर, दे टोल्ड मी दैट दे हैड इंटरनल मीट्स विद द एचआर मैनेजर एंड दे हैड टेकन अ डिसीजन दैट आई हैव टू वॉलंटरी रिजाइन। तो मैं थोड़ा सेटबैक हो गया कि यार मैं आई वाज एन एसेट टू द कंपनी, आई वाज डूइंग गुड फॉर द कंपनी एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो एंड फॉर द टीम ऑल्सो। बट एक सेटबैक मिला कि मेरे को वॉलंटरी रिजाइन करने बोल रहे हैं ना। सेकंड ऑप्शन उन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि शायद कुछ कर सकते का उनके लिए। राइट। तो आपने कहा कि एक तो जब ब्लाइंड होगा आपने 6 महीने आपका थोड़ा डिप्रेशन वगैरह था, उसके बाद आपने नैब के बारे में पता किया और वहाँ से आपको ट्रेनिंग मिला, आप काफ़ी स्वतंत्र महसूस किया। और उससे जी पहले आपका जो मर्क शिपिंग कंपनी जी। से आपका नौकरी मार्क्स। आपको छोड़ना पड़ा, जी। मक्स। फिर आपका ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ा? मीनिंग व्हाट वर यू एंड आप और आपके वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन क्या हुआ करता था उस वक्त? हम एक्चुअली जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, एक्चुअली फर्स्ट डे जब मैं उनको पता नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, मतलब जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था जी। तो मैं ऐसा था कि वहाँ पे इतना हेल्प मिला कि मेरे को रात को 3 बजे, एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 2-3 बजे मेरे को स्टमक बहुत पेन हो गया था लेफ्ट साइड, जी। सॉरी राइट साइड। सो मैं उस रात को 3 बजे फिर वहाँ से मेरे को लेके गया ना, हॉस्पिटल में लेके वहाँ पे मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिया। एंड देन उन्होंने बोला कि तुम घर जाओ, अगर जा सकते हो तो यहाँ से मैं किसी को एस्कॉर्ट करके भेज देंगे करके। हम्म। बट मैंने बोला कि नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, आई कैन गो अलोन बिकॉज आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। बट इस फिर भी एक स्टाफ थी जहाँ पे मेरे को हाफ वे तक, क्योंकि वहाँ पे वो उसका मतलब शिफ्ट टाइम खत्म हो गया तो हाफ वे तक थी वो। तो उन्होंने मेरे को हाफ वे तक छोड़ा एंड देन मैं अकेला फिर मैं चेंबूर चला गया, फ्रॉम महालक्ष्मी टू चेंबूर। सो चेंबूर में जैसे ही पहुंचा फिर दे वर शॉक कि यार तुम कैसे आए करके, मतलब हम्म। उनको बिलीव नहीं हुआ कि वो मैं आ सकता हूँ करके। तो सोच रहे थे कि कैसे आ गए करके। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मैंने वैसा तो आ सकता हूँ मैं, ऐसा ऐसा मैं आ गया करके। सो फिर उनको भी थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस मिला शायद कर सकते हैं करके। बट फिर भी उनको एक डाउटफुल था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एंड देन फ्रॉम वन डे आई केम फ्रॉम महालक्ष्मी टू डोंबुली, आ गया मैं सीधा मम्मी के पास, क्योंकि मैं वो टाइम पे चेंबूर में था बिकॉज कोविड का टाइम था और महालक्ष्मी मेरे लिए नजदीक था चेंबूर। तो मैं वहाँ पे स्टे करना प्रिफर करता था क्योंकि चेंबूर इज माई इन लॉज हाउस। राइट। या तो मैं एक दिन मेरे मॉम डैड के पास चला गया तो वो भी शॉक हो गए कि कैसे आ गए करके सब। सो फिर वैसा जर्नी धीरे धीरे चालू हो गया मेरा। सिर्फ वहाँ पे मेरी ऐप खत्म हो गया, तो वहाँ पे मैं पास आउट हो गया अच्छे नंबर्स में। और मेरे को फिर डिपेंडेंट नहीं हुआ मैं किसी का, इंडिपेंडेंट हो गया मैं। और अकेले फिर हम फिर बाहर घूमते थे वो वाइफ के साथ। वो जॉब पे थी, एक्चुअली जॉब पे जाती थी। और मैं भी जॉब ढूंढ रहा था वो टाइम पे, चालू किया मैंने ढूंढना, गवर्नमेंट एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी चालू किया। एग्जाम्स मैंने दिए वो टाइम पे, बट बीइंग देयर वाज सम रीजन कि मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था एग्जाम्स को। और अभी भी मैं चल ही रहा है मेरा प्रोसेस। और मैं जॉब ढूंढना चालू हो गया, बहुत 2-3 जगह इंटरव्यू दिए बट कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मेरे को। उसमें एक सेटबैक था कि मैं थोड़ा दुखी हो रहा था कि जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं घर बैठना नहीं चाहता था। बट वो वाइफ को भी पता था कि वो घर बैठ नहीं सकते, इसलिए वो शाम को फिर बुलाती थी मेरे को, चलो नीचे आ जाओ हम जाते हैं घूमने के लिए, बाहर कुछ खा के आते हैं। तो हम ऐसे नॉर्मल एज अ कपल हम घूमते थे बाहर। सो वो टाइम पे भी मतलब उनका सपोर्ट था बिकॉज बीइंग आई मेट सम पीपल दैट दे टोल्ड दैट आप लकी हो कि आपको वाइफ मिली है जो साइटेड है एंड यू आर अ ब्लाइंड एंड आफ्टर ब्लाइंड शी इज स्टिल देयर। बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले जहाँ पे बोलते हैं कि आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड बहुत लोग छोड़ देते, हैंडीकैप होने के बाद छोड़ देते, बट शी स्टूड बिसाइड्स मी एज अ वाइफ।
सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। और अभी भी है, हम घूमते अभी भी जैसे नॉर्मल कपल घूमते थे। सोसाइटीज में बोलते हैं कि तुम हस्बैंड वाइफ नहीं लगते, अभी भी कपल ही लगते हो। हम हाथों हाथों में हाथ डाल के घूमते चलते एज अ नॉर्मल फ्रेंड, एज अ नॉर्मल कपल। सो राइट। फिर जॉब हंटिंग वगैरह चालू हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, वो दिन मेरा मैरिज एनिवर्सरी था, May 10th। जी। मैं केक लेने के लिए मैं शॉप में जा रहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ भी था साथ में, और वाइफ भी, वाइफ नहीं थी, ब्रदर इन लॉ था। और केक शॉप में था, मेरे को फोन आया कॉल टू कनेक्ट कंपनी से। जी। जो पिडलाइट डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर का फोन आया था मेरे को। तो मैंने इंटरव्यू, टेलीफोनिक राउंड था, तो टेलीफोनिक राउंड हुआ तो उन्होंने बोला कि यू विल गेट अ कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो विद द पिडलाइट लीडर्स। जी। So I was okay. Yes, and the journey, the office is too far from you, from my location, from my home, no, home location. I stay in Dombivli and office in Malad. But मेरे को ऐसा था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे को जॉब चाहिए था, एनी एट एनी केस, पे कितना राइट। भी लंबा हो मैं जाऊंगा। जी। कि मैं वो जॉब करना, वो घर नहीं बैठना था, भले वो कितना भी पैकेज हो कुछ भी हो, मैं जाऊंगा। हम्म। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए ट्रैवलिंग का, बट मैंने एक्सेप्ट किया और मैं चला गया। तो मेरा मैनेजर से भी पर्सनल टू फेस इंटरव्यू, एंड देन दे स्क्रीन मी, एंड देन मतलब टाइपिंग का भी एक्यूरेसी देख लिया उन्होंने। सो एंड दे आर द फर्स्ट, लाइक कि वो लोग फर्स्ट टाइम वो लोग एज अ CSR ड्राइव हैंडीकैप लोग को ले रहे थे, ब्लाइंडनेस विजुअल इम्पेयर्ड्स को। तो I told that you have a good experience as a multinational company, so they are looking me as a leader, and they have hired another two couple of the visual impaired, and you should be the lead, you should be as a leader to them। तो ऐसा मेरे को बोला गया। तो मैं अभी चालू है काम मेरा, मैं डेली जाता हूँ। सो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मेरे इनिशियल स्टेज थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज उनको भी नया था, सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं था, जॉज हो या एनवीडिया हो, और जो सॉफ्ट सिस्टम से सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसा होगा क्या होगा। बट दे ऑल्सो सपोर्टेड मी कि हाँ करेंगे करेंगे, होएगा होएगा होएगा। सो नाउ इट्स गुड, गोइंग गुड। तो ये कॉल टू कनेक्ट में जो आप काम कर रहे हैं, इज दिस टेलीकॉलिंग जॉब और या इट कॉल इज अ सेंटर के? टेलीकॉलिंग जॉब। अच्छा, सो यू It's a मेक द telecalling कॉल्स? job. Yeah, we are making a calls from a system to the our Pidilite customers. ओके। सो Yeah. सो यू वर आल्सो गिवन सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर दिस जॉब? Yes, I received a training, like प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस ट्रेनिंग दिया गया। सो आई वाज, प्रोसेस में क्या होता है कैसा होता है। सो आई वाज सीटेड बडिंग विद द अदर कलीग्स, अदर सीनियर एम्प्लॉयज, दे आर साइटेड वन। सो उन्होंने यस। मेरे को ट्रेनिंग दिया कि ये प्रोसेस है, ऐसा होता है, इससे हम लोग बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। सो दिस इज द चैलेंजेस, दिस इज द गुड्स विच वी आर डूइंग। तो उन्होंने प्रोसेस ट्रेनिंग दिया, सिस्टम ट्रेनिंग दिया, ऐसा करना है कैसा करना है वैसा। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. सो आपने कहा कि आपका जो बेटी है करीब जी 5 महीने का थी, 5 महीने की थी जब जी। आपकी दृष्टि चली गई। सो हाउ डू जी। यू एंगेज, हाउ डू यू रिलेट विथ योर चाइल्ड नाउ? Now, but she also knows, as she is growing now, she is now 5.5 years. So उसको भी पता है कि मेरे को दिखता नहीं है। तो वो बताती है मेरे को किधर जाना है। तो मैं जाता हूँ, अगर किधर बाहर शॉप में कुछ लेके आना है मेरे को, या बीट डेयरी प्रोडक्ट्स, बीट एनीथिंग, तो बोलती है कि मैं भी आती हूँ, तुमको दिखता नहीं है ना। कमी शी इज लाइक शी, इसको पता है कि हाँ शी इज लाइक हेल्पिंग हैंड, कि हाँ मैं अभी आती हूँ। तो उसको भी घूमना होता है, और मैं भी, मेरे को भी एक सपोर्ट मिल जाता है उसका। तो वो भी बताती है मेरे को कि हाँ मैं आती हूँ, तुमको दिखता नहीं है ना। और एंगेजिंग, लाइक आई वाज वर्बली एंगेजमेंट होता है, हम बात करते हैं एक दूसरे से, खेलते हैं हम। मतलब मैं ब्लाइंड होने के बाद में उसको खेलता था, डांस करते हैं, गाते हैं, सिंग सिंग तो इतना मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, सिंगिंग का भी उसको पसंद है, डांस भी उसको पसंद है। और खेल कूद भी उसको मेरे साथ खेलना पसंद है, मेरे बॉडी के ऊपर उड़ी मारती है, खेलती है। वैसा चलता है, जो नॉर्मल जो साइटेड लोग खेलते हैं वैसे ही मैं भी उनके साथ एंगेज में रहता हूँ। तो उसको मैंने फील करने नहीं दिया कि बीइंग अ ब्लाइंड में कुछ नहीं कर सकता करके, उसको भी ऐसा फील करने कभी दिया नहीं। बचपन से आपने कहा कि आपको क्रिकेट में शौक है, ये शौक अभी भी है या एक्सीडेंट के बाद आपने क्रिकेट से पूरा संन्यास ले लिया?
नहीं नहीं नहीं, संन्यास तो नहीं लिया है, मेरे को पसंद है खेलना और अभी भी मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ। और मेरे ऑफिस में अभी कैसा है कि रिसेंटली जैन में शायद उनका एक सीपीएल, कॉल टू कनेक्ट प्रीमियर लीग है। तो आई टोल्ड देम कि आई एम इंटरेस्टेड इन इट। तो वहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट मैंने सीखा हूँ रियाब में, रियाब जो वहाँ पे कॉलीग्स थे। तो जी। वहाँ पे जब भी मेरे को मिलता था, जब भी छुट्टियाँ होती थी सैटरडेज संडेज को, ट्रेनिंग्स नहीं होता था, सेशंस नहीं होता था, तो वो टाइम पे मैं ब्लाइंड क्रिकेट क्या होता है मेरे को जीरो नॉलेज था कि ऐसा भी क्रिकेट होता है करके। वहाँ उन्होंने बताया कि हम क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं बोला कैसे खेलना है, क्या होता है, बॉल अलग होता है, बैट बैट तो सेम ही होता है, बॉल थोड़ा अलग होता है, उसमें अंदर मनी होता है, उससे आवाज से हम लोग खेलते हैं। तो उन्होंने को बताया कि ऐसा खेलना है, ऐसा पोजीशन लेना है, ऐसा फील्डिंग करना है, ऐसा कॉलिंग करना है, एज ए बॉलर एज ए बैट्समैन ऑल्सो। हम्म। सो वैसा मैं फिर ट्रेनिंग लिया, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया उसमें भी कि हाँ हम लोग ब्लाइंड क्रिकेट खेल सकते हैं। बट इतना है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कहाँ पे खेलना है क्या करना है करके। मेरे को मात्र पता है खेलना कैसा है, बट एक अपॉर्चुनिटी चाहिए था कि क्योंकि अभी जब जितने भी फ्रेंड्स है मेरे सब साइटेड लोग हैं, मतलब उनको दिखा है नॉर्मल लोग हैं, बट उनके साथ तो मैं नहीं खेल पाऊंगा और वो लोग को भी अभी बिजी है। सो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। वैसा है कि कंपनीज में कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है, वहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया मेरा। तो उन्होंने बोला कि जितना भी तुम ब्लाइंड लोग रहेंगे उनके साथ तुम खेल सकते हो करके। सो हम कॉम्पीट करेंगे, एक दो बॉलर, एक तो है हम लोग जितना कलीग्स है ब्लाइंड लोग हैं मेरे, और भी दो लोग हैं जो ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड एक्चुअली। उनके साथ फिर मैं कॉम्पीट करूंगा एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन। सो एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो मेरे को पसंद है खेलना, अभी भी बस अभी भी है, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं खेल लूंगा, ऐसा है। क्या आपके वाइफ के अलावा आपके कोई और मित्र हैं? हाँ, मेरा जो स्कूल फ्रेंड्स है वो आते हैं मिलने के लिए वीकेंड्स में, उनको भी जब भी जैसे टाइम मिलता है। सो वो लोग आते हैं मिलने के लिए, हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए भी। एक बार एक फ्रेंड है वो नेटिव प्लेस में सेटल हो गया, बट वो जब यहाँ पे आते हैं तो हम एक बॉन्डिंग करते हैं, ट्रिप करते हैं बाहर जाने के लिए, टू टू डेज का ट्रिप करते हैं, तो हम वहाँ पे बाहर एंजॉय करके आते हैं। और मौका मिलता है वीकेंड्स में अदर कलीग से, जो अदर फ्रेंड्स है जो मुंबई में है मेरे साथ, तो मतलब बेसिकली वो बचपन के फ्रेंड है मेरे, स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, और सम ऑफ देम ऑफिस फ्रेंड्स भी है, एक दो लोग हैं प्रीवियस जब भी फर्स्ट ऑफिस था मेरा, वो फ्रेंड्स भी है, मतलब वो एक ही फ्रेंड है ऐसा। तीन चार फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो हम लोग घूमते हैं बाहर, आते हैं ऐसा घूम के। यानी कि आपको आपके फ्रेंडशिप रिलेशनशिप मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, उनको क्योंकि उन्होंने भी सपोर्ट दिया, उनको भी पता चला कि ऐसे ऐसे हो, तो वो भी दुखी हो गए। तो वो हम्म। भी रिसर्च कर रहे थे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते करके, कुछ ऑप्शंस है या नहीं है। तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में को बताया था वो टॉकबैक के बारे में, उनको भी आइडिया नहीं था एक्चुअली, तो बट मेरे मोबाइल में उन्होंने देखा था। बट मेरे को ऑपरेट करने के लिए मालूम नहीं था कैसे क्या है, मेरे को बहुत डिफिकल्ट समझ में नहीं आया, तो मैंने सिर्फ उनको, उनको भी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने भी सिर्फ बंद करवा दिया। कुछ ऑप्शन है क्या देखने के लिए। बट फिर मैंने जैसे मैंने मेरे खुद से जैसे मालूम पड़ा ना ऐप के बारे में, फिर उनको बताया ऐसा ऐसा है, तो देन दे ऑल्सो टोल्ड मी, उन्होंने भी बताया कैसे चल रहा है। वहां पे भी मैं जब भी था रिया पे, उनको भी फोन आता था मेरे को, पूछते थे कैसा है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। और अभी भी वो लोग आते हैं मिलने के लिए, बात करके जाते हैं, जैसे उनको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, आते हैं, फोन करते हैं, फोन में बात होती है। तो जी। आगे जब आप देखते हैं आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं अभी, तो जी। आपका आपका सपना क्या है? अभी मेरा सपना तो एक है कि फर्स्ट प्रेफरेंस तो है मेरा गवर्नमेंट जॉब का है, कि किसी तरह अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में लग पाऊँ, एग्जाम क्लियर कर पाऊँ, तैयारी तो चालू है। सेकंड ये कि कॉल टू कनेक्ट में अगर मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, टीम ग्रो होती है, तो मैं वहाँ पे तो ग्रो हो ही जाऊंगा एज अ टीम लीडर। मैं खुद को देखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मेरे को उतना एक्सपीरियंस है और आई हैव दैट दैट मैनेजमेंट स्किल कि मैं कुछ कर पाऊंगा उनके लिए और टीम के लिए। तो ये जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इसके जी। लिए तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? मोबाइल में यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं, तो चैनल्स में मैं सीख रहा हूँ, मतलब सुन के मैं जो एग्जाम्स की जितनी तैयारी, जैसे कि सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स के होते हैं, जीके जीएस होता है, तो वो मैं सुन लेता हूँ, सुन के मैं तैयारी खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। यानी कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? या टेक्नोलॉजी, यस, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आपने लिखे हैं, तो ये हम्म। आपने खुद लिखा या आपने नहीं स्क्राइब का? नहीं, स्क्राइब जो मेरा राइटर जो होता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स को ही लेके जाता हूँ मैं, जी। बिकॉज वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि वन लेवल डाउन होना चाहिए, मतलब मैं जितना भी मेरा क्वालिफिकेशन रहेगा उसके एक लेवल डाउन, तो मैं उस हिसाब से मैं मेरे फ्रेंड्स को पूछता हूँ, तो जो भी अवेलेबल रहेंगे वो टाइम पे उनको मैं लेके जाता हूँ और मैं एग्जाम दे के आ जाता हूँ। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी। हमसे बात किया। और जाहिर है कि आपका जो जर्नी रहा, ये जीवन यात्रा रहा, कई लोगों को वो प्रेरणादायक भी हुआ होगा। तो बहुत जरूर। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया।
या थैंक यू सो मच जॉर्ज। हाईवे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.